हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के बारे में है। किस तरीके से अलग अलग आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं और उनका आयतन किस तरीके से निकाला जाता है वो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। मेनली जो पिछले जो सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उनका हम एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आयत और वर्ग से रिलेटेड पूछे गए हैं। उनका परिमाप निकालना है, उनका क्षेत्रफल निकालना है, तो उनसे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमने उन पे रखना है। इसके साथ साथ हमने देखना है कि घन और घनाभ के आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसे निकाले जाते हैं। हालांकि उनसे गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आयत के बारे में देखते हैं कि आयत के लिए आयत होता क्या है। तो देखिए, आयत जो है एक ऐसी आकृति है जिसमें जो उसकी आमने सामने की भुजाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होती हैं और ये भुजाएं जो है आपस में समांतर होती हैं। साथ साथ में इसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का। और इनकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? इसको आयत कहा जाता है। अब इस आकृति के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है ये आयत की लंबाई है। क्या है? लंबाई। इसको L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। इसको किससे? B से डिनोट किया जाता है। ठीक है, B से दिखाया जाता है ब्रेड, L से लेंथ यानी लंबाई और ये चौड़ाई। अब देख लेते हैं इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, यानी आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या कहलाता है? क्षेत्रफल होता है इसके अंदर का जो भी एरिया है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो इसके द्वारा जो घेरा गया जो एरिया है, जो घेरा गया जितना भी क्षेत्र है उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, L गुना B। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, वर्ग इकाई, यानी जो भी क्षेत्रफल आया है उसके पीछे आप जो है वर्ग इकाई लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें परिमाप की, अगर इसमें हमने इसका परिमाप निकालना है, परिमाप होता है परिमाप, परि होता है चारों तरफ का माप, इसके चारों तरफ का जो माप है उसको परिमाप बोला जाता है। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आप इसको ऐसे लिखें, लंबाई को जोड़ दिया हमने, फिर हमने चौड़ाई को जोड़ा, फिर से ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई है, इस लंबाई को भी जोड़ा और इस चौड़ाई को भी जोड़ा। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2L हो जाएंगे और 2B हो जाएंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, चारों भुजाओं का जोड़ कर दो, वो उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्षेत्रफल और ये था परिमाप। अगर हमें इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण क्या होता है? हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर पूछे जाते हैं। विकर्ण होता है ये जो तिरछी लाइन है, आमने सामने वाले इन कोनों को जो आपस में जोड़ती है उसको विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला है लंबाई की पावर 2 करो प्लस चौड़ाई की पावर 2 और इसको क्या कर दो? इसका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल दो इसका। ठीक है, जो लंबाई दी है और जो चौड़ाई दी है इन दोनों का वर्ग करने के बाद इनका क्या करेंगे? दोनों का जोड़ करके वर्गमूल निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सभी आयत के बारे में कि आयत के जो भी फॉर्मूले हैं वो हमने देखे हैं। अब हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग के बारे में देख लेते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और हर एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसकी भुजा को A से डिनोट करते हैं हम, A। ठीक है, अगर हमने जो है इसका क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? A गुणा A। जैसे हमने आयत का किया था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ऐसे ही इसका होगा A गुणा A, A गुणा A यानी A की पावर 2, यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा को 2 बार गुणा कर दो या भुजा की पावर 2 कर दो, वो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या निकालना है? इनको आपस में जोड़ दो, A प्लस A प्लस A प्लस A। A को 4 बार जोड़ना है हमने। ठीक है, या 4A, या इसको लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा। A को क्या मानना है हमने? भुजा। ठीक है, ये भुजा है, एक भुजा, तो ये निकल जाएगा। आगे देखिए, अगर हमने जो है इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है? विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है वर्गमूल 2
गुणा भुजा, ये इसका विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, जितनी भुजा दी है उसको क्या करना है, वर्गमूल 2 से गुणा कर देनी है, तो ये क्या निकल जाएगा, इसका विकर्ण निकल जाएगा। आगे बात करते हैं आयतन के बारे में। ठीक है, वर्ग और आयत हमने देख लिया, अब हम आयतन के बारे में बात करने हैं कि आयतन क्या होता है। तो देखिए, क्षेत्रफल और परिमाप हम देख चुके हैं, आयतन के बारे में बात करनी है कि आयतन होता क्या है। तो देखिए, आयतन होता है किसी भी वस्तु के अंदर किसी भी पदार्थ की मात्रा को डालने, जितना भी पदार्थ उसके अंदर डाला जा सकता है वो जो है उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक बोतल है हमारे पास, उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है वो क्या है, उसका आयतन है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका आयतन है। एक जैसे एक फुटबॉल है, आप एक बॉल ले सकते हैं, उसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है वो क्या है, उसका आयतन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखना है कि आयतन कैसे निकाला जाता है। और आयतन जो है वो हमेशा ठोस वस्तुओं का निकाला जाता है। ठोस वस्तुएं मतलब जिसकी तीन जो हैं क्या होती हैं, आमाएँ होती हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं 3 डायमेंशन वाली जो चीज़ें होती हैं, यानी जिसके अंदर सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसकी ऊंचाई भी होती है। ठीक है, या गहराई होती है। जैसे आयत का आप आयतन नहीं निकाल सकते, सिर्फ उसमें 2 ही भुजाएं हैं, कौन सी, लंबाई और चौड़ाई। हम किसका निकाल सकते हैं, एक जो कमरा होता है उसका निकाल सकते हैं। जैसे एक कमरा है, ठीक है, हमने निकालना है उसके अंदर कितनी हवा है। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी हवा है उसका आयतन निकालना है हमने। तो कमरा जो है वो हमारा किस टाइप का होता है, घनाभ के टाइप का। ठीक है, इसकी जो है 4 भुजाएं होती हैं, इसकी जो है 3 जो है विमाएं होती हैं, आप ये बात कर सकते हैं 3 विमाएं। ठीक है, इस टाइप से जो है मतलब इसकी ऊंचाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसकी क्या होती है, ऊंचाई भी हो सकती है। ये जो है लंबाई है, ठीक है, ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेड्थ हो जाएगी ऊंचाई को h से, मतलब ऐसी ठोस चीज़ें, ठीक है, जिनकी 3 जो है विमाएं होती हैं, कम से कम 3 जो हैं भुजाएं या विमाएं आप इनकी बोल सकते हैं। जैसे हमने आयत के अंदर देखा सिर्फ 2 ही उसकी विमाएं थी, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इसके अंदर कम से कम 3 होती हैं, ऊंचाई या गहराई भी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि एक टैंक है, आयताकार टैंक है, उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। एक टैंकी बनाई हुई है हमने जो आयताकार आकार की है, यानी घनाभ के आकार की है। जो इस टाइप के आकार की जो टैंक होती है, जिसमें ये देखिए सभी आयत का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी आयत है, ये भी आयत है, और ये भी आयत है। तो ये इस टाइप की जो आकृति होती है उनको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं उनको, घनाभ। ठीक है, जिनकी 3 विमाएं होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए, इसका आयतन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना है आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, इनकी तीनों की आपस में गुणा कर देनी है, तो ये क्या निकल जाता है, आयतन निकल जाता है। ऐसे घन का आयतन हमने निकालना है, तो घन का आयतन कैसे निकलेगा। अब घन के अंदर क्या होगा, एक तो घनाभ होता है, एक घन क्या होता है, घन के अंदर जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं बराबर होंगी। जैसे ये है, जैसे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर थी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो सब बराबर होगी। ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये होता है घन। ठीक है, तो इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, यही 3 बार गुणा कर दो तो a की पावर 3 हो जाएगी, a की पावर क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ये आयतन निकालने का फॉर्मूला है। एक पूछा जाता है कई बार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या करना है कि आगे वाला जो आयत है, साइड वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सभी आयतों का क्या करना है आपने, क्षेत्रफल निकाल के उनका जोड़ करना है, उसको बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लिया जो है इस टैंक के ऊपर हमने क्या करना है, पेंट करना है, तो हमने बताना है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आयत का फॉर्मूला क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक आयत का निकल गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक पीछे वाला है, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर से दो लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। उसके बाद फिर ये वाला आयत जिसमें ऊंचाई और ये चौड़ाई भी प्रयोग हुई है, तो ये वाला भी आयत हो गया। इसमें भी 2 हो गए, एक आमने और एक सामने, और एक ऊपर एक नीचे वाला, वो भी हमने देखना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक लंबाई और एक ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 बार गुणा है सबकी, किसकी, इनकी आपस में कितनी बार गुणा है, 2 बार, 2 बार गुना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लंबाई की चौड़ाई की, इनकी आपस में 2 बार गुना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसकी बात करें तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, 6a की पावर 2, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे ही जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, अपने याद रखने हैं। और इन्हीं फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस।
एक बार कई बार आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कमरे के चारों दीवारों पर जो हमने क्या करना है, पेंट करना है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि हमें जो है फर्श के ऊपर और छत के ऊपर जो है, छत के ऊपर भी ऐसे कभी कभी पेंट किया जाता है, लेकिन चारों दीवारों का जब पूछा जाता है चारों दीवारों के ऊपर पेंट करना है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो कि फर्श के ऊपर पेंटिंग करना है, अगर छत को भी छोड़ दिया जाए, सिर्फ 4 दीवारों का ऊपर करना है हमने, तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एक कमरा जो है वो 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है। एक कमरे की जो है लंबाई दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए उसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। ये 6 मीटर है और चौड़ाई जो है ये 8 मीटर है, ठीक है। इस टाइप का कोई कमरा है जिसकी 4 दीवारें हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो उसने कहा है कि दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले में आप लंबाई रखिए, लंबाई कितनी है 10, ठीक है, 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 8 यहाँ पर रखेंगे गुणा 6, ऊंचाई कितनी है 6। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है और उसी से जो है हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 10 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 18, तो इनके आपस में गुणा कर दो, 18 दूनी 36, फिर 36 को 6 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 216, 216। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग इकाई, इकाई क्या है मीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा 216 वर्ग मीटर। और जो आयतन होता है वो हमेशा घन में आता है, घन। अगर आयतन आया है तो घन मीटर लिखना है, अदरवाइज क्या लिखेंगे आप वर्ग मीटर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे घन का आयतन निकालना है, घन के आयतन निकालने का जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि घन का आयतन कैसे निकाला जाता है। एक बक्से का आयतन याद कीजिए यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। बक्सा, एक बक्सा है, ठीक है, और वो घन के आकार का है। उसने बोला है कि उसकी जो भुजा है वो 3 मीटर है, तो हमने क्या करना है इसका आयतन निकालना है। तो हमने देखा था आयतन निकालने का फॉर्मूला a गुना a गुना a, 3 बार गुना थी, ठीक है, तो 3 की 3 बार गुना कर दो, 3 की 9 होती है 27, 27 घन मीटर। ये क्या आ जाएगा इस बक्से का आयतन आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप इजीली जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखिए जैसे घनाभ का क्षेत्रफल देख लेते हैं हम। घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक टैंक दिया हुआ है, 5 मीटर तो लंबा है ये, ठीक है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। तो हमने क्या करना है इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 घन क्या है किस में दिया गया है मीटर, मीटर में दिया गया है, तो हमारा आंसर भी मीटर में आएगा, ठीक है, घन मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि भुजा जो है वो कितनी है 15 मीटर है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा कितनी है 15 मीटर। आपको क्या करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो देखिए 2 बार गुणा कर दीजिए, इसकी क्षेत्रफल निकल जाएगा, 15 की 15 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 225 और कितना है वर्ग मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे भुजा को जोड़ देंगे, चारों भुजाओं का जोड़ कर दो, 15 को 4 बार जोड़ दो या 15 को 4 से गुना कर दो, 15 चौके 60, 60 मीटर। अब यहाँ पे वर्ग नहीं आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, ये परिमाप है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे आयत का विकर्ण निकालना है। आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला वैसे तो हमने देखा था, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे एक फिगर दी गई है, हमें आकृति दी गई है, इस आकृति में क्या कहा है, ये जो है हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है ए बी की लंबाई निकालनी है, ए बी की लंबाई, ए बी सी और डी, ए बी की लंबाई निकालनी है, मतलब ये भी 6 है हमारा, इसकी लंबाई निकालनी है हमें, ठीक है। तो
तो ये क्या है, ये चौड़ाई है, ये हमारा विकर्ण हो गया। तो हमें विकर्ण का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास लंबाई की पावर 2 प्लस चौड़ाई की पावर 2 और इसका क्या कर देना, हमने वर्गमूल निकाल देना है। विकर्ण कितना दिया हुआ है 10, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई तो हमें निकालनी है ए बी का मान निकालना है ना, ए बी की पावर 2, चौड़ाई कितनी है 6 की पावर 2 और ये वर्गमूल। तो देखो अगर दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे, इस तरफ भी वर्ग कर देंगे 10 का वर्ग और इस तरफ भी हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे इसका वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंदर तो यही रहेगा और 6 का वर्ग करेंगे, 6 को 2 बार गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कट जाता है और इसका करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 बराबर है ए बी की पावर 2 प्लस 36 को इधर ले आओ, उधर वो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसमें से आगे घट जाएगा, 100 में से आगे घटेगा तो 64 बचेगा ए बी इसकी पावर 2, ठीक है। अब पावर 2 को हटाना है, पावर 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, ठीक है। इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे, इसका वर्गमूल करेंगे क्या होगा, ये 64 जो वो 8 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो 8 का वर्ग होता है तो ये 8 की पावर 2 हो जाएगी और ये वर्गमूल हो जाएगा। इस पावर 2 से ये कट जाएगा, इस पावर 2 से ये कट जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी जो है वो 8 आ जाएगी, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 8 है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, जो बड़ी क्लासों में आपके लिए प्रयोग होगी। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हमने ये मान निकाला है। देखिए हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे घनाभ दिए हुए हैं तो घनाभ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें कैसे करने हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत है। मतलब एक तरीके से पूछा गया है कि टैंक का हमने क्या करना है, आयतन निकालना है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है 40, वही है जैसे घनाभ इस टाइप का टैंक है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 60 सेंटीमीटर दी गई है चौड़ाई, और ऊंचाई जो है वो कितनी दी गई है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये इसका आयतन हो जाएगा। 3 जीरो पहले ही लिख दो, 1 2 3 4 4 5 6 के 30 को 4 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 120। तो इसका मतलब जो है ये कितना आ जाएगा, ये इतना घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 1,20,000 घन सेंटीमीटर। उसने कहा है कि इसके अंदर 50 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है और कितने लीटर पानी चाहिए, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर आया है, लेकिन पानी जो है उसने कहा है कि 50 लीटर पहले से भरा हुआ है, 50 लीटर पहले से भरा हुआ है। अब देखिए ये लीटर में है, वो सेंटीमीटर में है। अगर हमने इसको लीटर में चेंज करना है और ये घन में है, ठीक है, घन लीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका घन और सेंटीमीटर खत्म हो गई, ये जो है 120 लीटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 1000 से भाग करते हैं तो 120 लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। उसमें से 50 लीटर पहले से भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 120 में से 50 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 70 लीटर पानी और उसके अंदर भरा जा सकता है। यही हमसे पूछा गया है कि कितने लीटर पानी उसके अंदर भरा जा सकता है। तो इसमें जो है 70 लीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण जो है वो 61 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसने कहा है कि छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर वाले ऐसे ऐसे घन हैं, ठीक है। इस तरीके के 60 घन वो ऐसे रख देता है, ऐसे रखता जाता है 60 टोटल मिला के। तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी, वो तो उतनी ही रहेगी। चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, सिर्फ लंबाई चेंज हो जाएगी। तो इससे जो घनाभ बनेगा, ये जो लंबाई ऐसा घनाभ बनेगा, उसने पूछा है कि उसका क्या निकालना है, हमने क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का क्या निकालना है हमने, क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो इसमें क्या पूछा गया हमसे, घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन कैसे निकालना है हमने, घनाभ का आयतन निकालने का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। तो लंबाई गुणा 1 गुणा चौड़ाई, देखिए ये लंबाई हो गई, चौड़ाई ऊंचाई, तो 60 घन
सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला वही मैंने आपको बताया था, 2 लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और ऊंचाई और फिर ऊंचाई और चौड़ाई, इनकी 2 बार गुना है। तो लंबाई की 60 की 1 के साथ गुना करो, फिर 60 की 1 के साथ, फिर 1 की बीच में प्लस का निशान है, 1 की 1 के साथ गुना करो। तो देखो कितना आता है, 60 की 1 के साथ करेंगे 60, 60 की 1 के साथ करेंगे 60, और ये 1 और इनकी 2 के साथ 60 और 60 120 और 1 121, इसकी 2 के साथ कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो ऐसे निकालना है, आयतन पूछा गया तो ऐसे निकालना है। तो ये किसका है, घनाभ का, ठीक है। तो ये घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे घनाभ से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन ही हैं जो हमसे पूछे गए हैं, तो हम उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, घनाभ का आयतन जो है वो 36,000 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आयतन दे रखा है, ठीक है, 36,000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे उसने कहा है कि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है 30, ऊंचाई कितनी दी है 40, इसको बराबर रख देंगे किसके, 36,000 के बराबर रख देंगे। आगे देखिए, लंबाई हमने निकालनी है, लंबाई को इधर रखो, 30 को और 40 को उधर ले जाएंगे, 30 और 40 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये गुना में है, उधर जाके भाग में चले जाएंगे, ठीक है, दोनों भाग में चले जाएंगे, 0 से 0 काट दो, 0 से 0, ये देखिए 4 में 36, 90, 3 3 9 30, तो 30 क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई आ जाएगी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्या है लंबाई। अब एक घनाभ से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं, आयत और घन से रिलेटेड, आयत और वर्ग से रिलेटेड जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम देख लेते हैं। एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं। अब देखिए, एक डब्बा है ऐसा ऐसा, इसके अंदर हमने जो है ये छोटी सी ये जो साबुन की टिकिया है वो रखनी है, ठीक है, वो भी घनाभ के जैसी है। तो इस डब्बे के अंदर कितनी साबुन की टिकिया जो है वो रखी जा सकती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डब्बे का आयतन है, डब्बे का जो आयतन है उसको हम क्या करेंगे, जो साबुन की टिकिया का आयतन है उससे भाग कर देंगे, साबुन की टिकिया का आयतन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साबुन की संख्या आ जाएगी जितनी उसमें रखी जा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना है दोनों एक ही इकाई में होनी चाहिए, अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिब्बे का आयतन देखेंगे। तो डिब्बे का आयतन फॉर्मूला वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी है 56, चौड़ाई 40 गुना ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया डब्बे का आयतन। नीचे टिकिया का आयतन, टिकिया का आयतन कितना है, तो देखिए 7 सेंटीमीटर, आगे है 5 सेंटीमीटर और ये लिखा है 2.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट हट के 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आंसर आता है, इसको काट दो, ठीक है। 7 8 56, 5 दूनी 10, आपस में गुना कर दो, गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 8 64, 640, 640 टिकिया जो हैं साबुन की उसके अंदर रखी जा सकती हैं। उस डब्बे के अंदर कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं, 640। तो ये हमारा जो है किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी जो वीडियो जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। आगे जो है अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आयत और जो वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पिछले सालों में जो हमारे से पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आयत से रिलेटेड पूछे गए हैं, साथ के साथ वर्ग से रिलेटेड पूछे गए हैं और घनाभ से रिलेटेड पूछे गए हैं। बाकी और कोई मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है पिछले सालों में नहीं पूछा गया है। एक कमरे से रिलेटेड था, कमरे की दीवारों से रिलेटेड, वो भी घनाभ टाइप का ही था, वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। फिर भी जो भी अलग क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। कुछ एक आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी वर्ग और
जो आयत है उसके अंदर ही कवर होते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम जो है आयत और वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। बाय बाय।